जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सकारात्मक है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से बचाएं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं कि आप जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं या फिर अभी भी सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, उनका क्या नज़रिया है आपके लिए। हाँ, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है। ठीक है, तो आज हम पाइल चूज़ करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे आप लोगों को, जिससे आप पाइल सही से चूज़ कर सकें, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, बस आपको हमारा साथ देना है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी है, आपका मन अशांत है, तो आप इस पर ध्यान दें जो अभी आप सुनने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपका मन शांत हो गया होगा। चलिए अब अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और अब आपको एक पाइल, एक ऑप्शन, एक रोज़ चूज़ करना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक बात और, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं करता, रिजोनेट नहीं करता, तो आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें टोटली मैच कर जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं। तो जो मैच हो, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए है, उसे रखिए। जो नहीं मैच होता उसे जाने दीजिए, वो किसी और की एनर्जी होगी। और आपको ये मेडिटेशन करना कैसा लगा, ये सिंगिंग बोल आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप लोग कहते हैं, तो हम हर रीडिंग में इसे 1-2 मिनट के लिए ज़रूर बजाएंगे, जिससे जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास वो क्लीन हो जाए, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाए और आपको पाइल चूज़ करने में मदद मिले। ठीक है, आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर,
वो आपके बारे में क्या सोचते हैं जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं? वो आपके बारे में औरों से क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं आपके लिए, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें क्या? देखिए जी, इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 24 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 25 तो बता दी थी हमने, 18 तारीख, 18 भी बता दी हमने। देखिए ये जो डेट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 8 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, ठीक है, ये डेट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इनका बर्थ मंथ बताते हैं हम, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ आपने सही पाइल चूज़ किया है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मार्च, जुलाई, दिसंबर, जून, अगस्त, यही महीना। अब हमें इनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। इनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, HP, AN, TK, R, LO, NG, C, ठीक है, ये इनका इनिशियल है। आपका भी हो सकता है और इनका भी हो सकता है। पहली बात तो एक बात अच्छे समझ लीजिए कि कनेक्शन बड़ा न्यू है। अगर आप किसी ओल्ड कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम बताते हैं, ये आप शायद अपने दोस्त के लिए देख रहे हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, या फिर आपके बॉस हैं, या फिर आपके स्कूल टीचर हैं, या फिर आपके असिस्टेंट हैं, या फिर आपके ऑफिस फ्रेंड हैं। मतलब कि फ्रेंडशिप अच्छी है इनके साथ, लेकिन अभी हाल फिलहाल दोस्ती हुई है, अभी बातचीत बढ़ ही रही है, धीरे करके बढ़ रही है, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपको किसी अलग नज़रिए से देखते हैं। आपको महसूस होता है कि शायद इनके मन में आपको लेकर कुछ है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप में से हमें 70% लोग या तो किसी के साथ कमिटेड लग रहे हैं, या फिर मैरिड लग रहे हैं। जी हाँ, आपकी लाइफ में कोई और है, और ये इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन फिर भी ये आप पर मर मिटे हैं, फिर भी आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, फिर भी ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। और इन्हें एक बात ये पता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनको जैसे कि बचकाना, इमेच्योर और लाइक बच्चों जैसा समझते हैं। आपको लगता है, मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी ये 4 दिन की चांदनी है जो दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सीरियस नहीं है, बस ये भी मुझसे अट्रैक्ट है, और इसी वजह से शायद ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें कर रहा है ये इंसान। ये सोचते हैं कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत लड़ाकू हो, इनको लगता है कि आप बहुत लड़ाकू हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, और आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। हाँ, और ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनके बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत लड़ाकू हैं, दूसरों के झगड़ों में उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। और एक बात इन्हें बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जो आप छुपाते हैं। इनको लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी की ऐसी बात है, कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, बट आप उसे किसी से शेयर क्यों नहीं करते। हाँ,
लेकिन पता नहीं क्यों ये ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इन्हें मिले। आप इन्हें मिले इस बात के लिए, इन्हें ऐसा लगता है कि हम यूं ही तो नहीं मिले, हमें मिलाया गया है। हम यूं ही तो नहीं मिले, हमें मिलाया गया है। और ये बात आपसे नहीं लेकिन औरों से ज़रूर बोलते हैं, अपने दोस्तों से ज़रूर बोलते हैं कि पता नहीं क्यों उसकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, उसके साथ एक अनजाना कनेक्शन फील नहीं होता, जाना पहचाना रिश्ता महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बरसों की जान पहचान है। हाँ, ये बातें सुनने में फिल्मी लग रही होंगी कि बड़ी फिल्में देखते हैं लगता है, लेकिन रियल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये सच में पता है, ये आपसे बिना पूछे आपसे बिना बातचीत किए ही ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करने लगे हैं। इनको लगता है कि इतना पॉजिटिव इंसान अगर मेरा हमसफ़र बन जाए तो फिर बात ही बन जाए। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आप खुश नहीं हैं, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो खुश नहीं हैं, क्योंकि आप जितने डिज़र्विंग हैं आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हम बताएं, ये आपकी जासूसी कर रहे हैं, जैसे कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें अभी आपके बारे में जाननी है और इन्हें पता नहीं चल पा रही हैं, तो इन्हें बड़ी खलबली मच रही है, बड़ी उलझन हो रही है कि यार इसके बारे में कुछ तो है जो छुपा हुआ है। तो पता है, ये आपको स्टॉक करते हैं। हाँ, ये आपको स्टॉक करते हैं और हर जगह पर ये आप पर नज़र रखते हैं कि जैसे आप कभी सोशल मीडिया पे जितने लोग भी, आप अगर कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, कुछ वीडियोस डालते हैं, कोई रील्स बनाते हैं, कितने लोगों के कमेंट आए, उसमें से कितने लोगों ने आपको फॉलो कर रखा है, किस टाइप के दोस्त हैं आपके, कैसा बैकग्राउंड है उनका, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में खोजबीन करना। लेकिन ये गलत इंटेंशन से नहीं है, ये इस इंटेंशन से कि इन्हें पता लगाना है कि ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में जो आप किसी से बताते नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो दूसरों को हंसकर दिखाते हैं ना कि हाँ आप अपनी लाइफ में खुश हैं, सब ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इनको लगता है कि आप तो ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है, ये सोचते हैं आपके बारे में, जिसे हर इंसान को संभाल के रखना चाहिए। ये सोचते हैं आपके बारे में, काश ये मेरा होता तो मैं इसे बहुत संभाल के रखता और हमेशा इसकी बहुत इज़्ज़त करता, बहुत रिस्पेक्ट करता। जी हाँ, आपको पता है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर आपकी कोई गलती भी है पास्ट की, लाइक जैसे कि आपका कुछ हो पास्ट का मैटर और इनसे कोई कहे कि आप ऐसे इंसान हो, तो ये मान नहीं सकते। ये पता है, जैसे कि एक आंखें बंद करके बिल्कुल ट्रस्ट करते ना, ऐसा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। लेकिन इन्हें उस वक्त का इंतज़ार है, ये पेशेंस रख के बैठे हुए, इंतज़ार करके बैठे हुए कि शायद एक दिन आपके और इनके दरमियान कुछ बेहतर होगा जब आप खुद इनसे सब कुछ बताओगे। अब देखो, अगर इनको पता चल चुका है कि आप मैरिड हो या फिर आप कमिटेड हो, तो इनको लगता है कि आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एक मरे मराए रिश्ते को आप बोझ की तरह ढो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। हाँ, एक बात और, ये ऐसा सोचते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और इसी वजह से आप इनसे कुछ बताते नहीं हैं। इनको लगता है कि ये सोचते हैं ऐसा कि आप हमेशा एंग्जाइटी की स्थिति में रहते हैं। इन्हें फील होता है कि कुछ तो है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, और ये उसका पता लगाना चाहते हैं। लेकिन पता है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सच बताएं, ये आपको पाकर इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत सारी खुशी मिल गई है। कभी कभी पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कुछ लोगों से रिश्ता ऐसा बन जाता है, कनेक्शन ऐसा बन जाता है कि उनकी एक आवाज़ सुन के ही लगता है वाह, आज तो दिन बन गया, आज तो दिल खुश हो गया। ये समझ लो, ये आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी समझते हैं, देखते हैं आपको, और दोस्तों से भी यही बोलते हैं कि वो कुछ अलग है।
लेकिन इन्हें ये लगता है कि आप लाइक एंजल टाइप हैं, आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, आप दूसरों को तो हील करते हैं लेकिन खुद आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, खुद आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ढो रहे हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, आपका जो बदलता हुआ बिहेवियर है, जैसे कि आप कभी कभी आपका मूड स्विंग होता है, आप बदल जाते हैं। जैसे कि अभी आप सब ठीक चल रहा है, अचानक से आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं, स्पेशली हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं। क्या कोई जलता है क्या आपसे? डियर पायल नंबर 1, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, स्टूडेंट हो, क्या है जो भी है, क्या लगता है आपको कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे चिढ़ता है? जी हाँ, कोई इंसान ऐसा है जो आपकी सोल को कंट्रोल करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी सोल को कंट्रोल करना चाहता है, जो बहुत घटिया टाइप का है। और स्पेशली ये एक लेडी है। इनकी एज बता देते हैं। इनका बहुत पतला सा चेहरा है और दुबली पतली है, इनकी हड्डी हड्डी चमकती है और ये डार्क कलर की है। और इनके ना जो बाल हैं वो लंबे नहीं हैं, शॉर्ट मीडियम लेंथ है इनकी। और सीधी मांग, सीधी वाली मांग होती है ना, सीधी मांग निकालते हैं और 4 बाल आगे पड़े ही रहते हैं हमेशा। समझ रहे हो? और जैसे कि इनकी नज़र ही बड़ी ख़तरनाक है। कोई है क्या? प्लीज़ देखो, हम बता रहे हैं, कोई है ऐसा जो आपसे बहुत चिढ़ता है और वो कुछ तो कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। तो देखो, हम आपसे कहें कि प्लीज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? अब आप कहोगे कि मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं? तो देखो, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। या तो आप मेडिटेशन तो आप करो ही करो, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने घर में एक कलश की स्थापना करो, अगर आप कर सकते हो तो। कलश की स्थापना करो। आपके घर में ही नेगेटिविटी है, अगर आप महसूस करते हो कि आप बहुत कुछ करते हो बट आपके घर में कलह क्लेश का माहौल बना ही रहता है हमेशा और कुछ भी ठीक नहीं चलता, तो आप अपने घर में एक कलश की स्थापना करो और उसमें जौ लगाओ। आप जौ बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है, सोखता है, समझ रहे हैं, और पॉजिटिव वातावरण बनाता है घर का। तो आप अपने घर में कलश की स्थापना करो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नवरात्रि में ही कलश रखे जाएं, नहीं, कलश आप अपने मंदिर में हमेशा रख सकते हैं, उसका पानी आप 9-9 दिन में चेंज कर सकते हैं। और जवारे तो आप हमेशा लगाते रहो, क्योंकि अगर आप इतना ध्यान रखना कि अगर आप जौ लगाते हो और आपके घर में जौ नहीं निकलते हैं, तो आप समझ लो आपके घर में इतनी खतरनाक डेविल एनर्जी है कि फिर हम क्या ही बताएं। फिर आपको कोई बड़ा हवन यज्ञ टाइप कुछ करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये इंसान गलत नहीं सोचता, हम यहाँ पर खुद भी देख रहे हैं कि कोई है जो आपको ज़िंदगी में जैसे कि हराना चाहता है, कोई है जो आपका कॉम्पिटिटर है, कोई है जो आपको चैन से नहीं देख सकता, कोई है जो आपको बर्बाद करने की प्लानिंग करके बैठा हुआ है और उसका पूरा प्लान है कि वो आपको चैन से जीने नहीं देगा। इतना समझ लो आप। तो उसी का पता ये इंसान लगाना चाहते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना। इनको भी ऐसा फील होता है, होता है कि ये मतलब किसी डेविल एनर्जी का शिकार है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर, काफ़ी समझदार हैं। कभी कभी मैच्योरिटी का मतलब गंभीरता नहीं होता है कि इंसान बहुत गंभीर रहे, मुंह लटका के रखे, समोसे की तरीके तिकोना मुंह बना के रखे तो हमें लगे कि हाँ बड़ा मैच्योर है, बड़ा गंभीर है, समझदार है। नहीं, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं लेकिन वो मस्त रहते हैं। समझ रहे हो? वो बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। उनका यही होता है कि मुंह बनाकर बैठने से भी क्या ठीक हो जाएगा, इससे बढ़िया कि हम हंसते रहें, खुद भी हंसें और दूसरों के भी हंसने की वजह बने। तो ये ऐसे इंसान है, ये इमेच्योर नहीं है, ये समझदार है, काफ़ी समझदार है, लेकिन आप इन्हें इमेच्योर समझते हैं। अच्छा, इन्हें लगता है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं, आपका दिल भी इनके लिए धड़कता है। इनको लगता है जैसा ये महसूस करते हैं ऐसा आप भी महसूस करते हैं, बट आपने एक दायरा बना रखा है, एक लिमिट बना रखी है कि उस दायरे से कोई बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप या तो कमिटेड हैं या तो मैरिड हैं, हाँ, और या तो फिर फैमिली इशू है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी, मेरी फैमिली जहाँ मेरी शादी करेगी मैं वहीं करूँगा, मैं वहीं करूँगी। तो इस वजह से आप अपने आसपास किसी को आने नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जब कोई फ्यूचर है ही नहीं, जब मुझ में इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं एक्शन ले सकूँ, तो फिर मुझे रोना नहीं है, कुछ ऐसा।
यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं, या तो मैरिड हैं आप, या तो कमिटेड हैं, या तो फिर फैमिली इशू बहुत है, आप अपनी फैमिली से बहुत डरते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये ऐसा ही सोचते हैं कि आप बस किसी डर की वजह से या फिर फैमिली या फिर अपने पार्टनर के डर की वजह से, या फिर आप इन्हें मैच्योर नहीं समझते, इन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इन्हें अलर्ट समझते हैं। तो इन्हें लगता है शायद इसी वजह से आप इन्हें बताना नहीं चाहते, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना नहीं चाहते। बट ये बहुत आभार व्यक्त करते हैं, ये ईश्वर के प्रति बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड रखते हैं। और पता है क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि काश आप इनके होते तो ये हर वक्त आपका साथ देते। जैसे एक होता है ना कि इंसान सपने देख लेता है कि हम दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे का हमेशा सहारा बनेंगे, सुख दुख में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जब आप बीमार हो जाएंगे तो ये आपका सर दबाएंगे, हाँ ये आपकी बहुत केयर करेंगे, ये आपको कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा हमेशा आपकी रेस्पेक्ट करेंगे और आपको बहुत प्यार देंगे। क्योंकि आपसे बात करके इन्हें बड़ा सुकून मिलता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। भले ही आपके अंदर सुकून ना हो, लेकिन ये आपके साथ, हमने बताया ना, एक ऐसा कनेक्शन महसूस करते हैं जो आज का नहीं है। इन्हें लगता है ये रिश्ता आज का नहीं है, क्योंकि आज के कनेक्शन में इतनी जल्दी तो ये अट्रैक्ट होने वाले नहीं है किसी से। हाँ, ये भी बात है। बस इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और मेरी ज़िंदगी में इतने सारे इश्यूज़ हैं और मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, और एक दिन ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और एक दिन ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी मुझे लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं, बहुत दर्द मिला है, और अब मैं और ज़्यादा दर्द नहीं सह सकता। इस तरह की चीज़ें इन्हें लगता है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं। और एक बात बताएं, कभी कभी इन्हें भी लगता है कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमेशा मैं ही इस इंसान के पीछे पड़ी रहती हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, आखिर इसे भी तो सोचना चाहिए। कभी कभी मन बना लेते हैं कि मुझे तो बात ही नहीं करनी अब, हाँ मुझे अब देखना ही नहीं है इनकी तरफ। लेकिन क्या करें, क्या करें, आपसे दूर जा ही नहीं पाते। इन्हें ऐसा लगता है, मतलब ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप सोचते हो कि ये इंसान एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा, या तो ये शादी कर लेगा, हो सकता है कि ये भी मैरिड हो, तो आपको लगता है ये ऑलरेडी मैरिड है और अभी इसकी ज़रूरत होगी, कुछ कोई मतलब होगा, इस वजह से इतना ये प्यार दिखा रहा है, इतनी हेल्प कर रहा है, लेकिन 4 दिन बाद ये अपना रंग दिखा देगा, फिर चला जाएगा। तो इन्हें ये लगता है कि बस कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि आप इन्हें जैसे कि अच्छा इंसान नहीं समझते, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, और इसी वजह से आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अटैचमेंट आप भी फील करते हैं, आकर्षण, अट्रैक्शन आप भी महसूस करते हैं, आपको भी लगता है कि कई जन्मों का रिश्ता है कुछ। लेकिन वही है ना कि आपका जो एक्सपीरियंस है पास्ट का, फिर आपकी जो अभी करंट में जो आपकी करंटली लाइफ चल रही है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये यही सोचते हैं कि बस आप इन्हें मिल जाओ ना तो ये ज़माना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। इस तरह का प्यार करते हैं, बहुत कैरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। इनके बड़े ऊंचे ऊंचे, बड़े लंबे लंबे ख्वाब हैं जो इन्होंने बिना आपको बताए ही देख लिए हैं। हाँ, ये आपको ना ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट समझते हैं। इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी कुछ अधूरी अधूरी सी हुआ करती थी, बड़ी खाली खाली सी हुआ करती थी, फिर ईश्वर ने मुझे ये इस इंसान से मिला दिया, और जैसे कि अब लाइफ कंप्लीट सी हो गई है, बस ये मेरा साथ दे दे, बस ये मेरा साथ दे दे। इनकी जो एनर्जी है आपके लिए, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगेगा। आंखें बंद कर लीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं
हूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हाँ, जितने लोगों को ये सॉन्ग आता है तो वो सोच रहे होंगे कि इधर की लाइन उधर, उधर की लाइन इधर। हमें इस लाइन में ये लाइन परफेक्ट लगती है, इसी वजह से हमें सॉन्ग आता है, लेकिन फिर भी हम इधर की लाइन उधर और उधर की लाइन इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी के बादशाह हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, है ना। तो डियर, आप इतना समझो कि ये इंसान आपसे बहुत 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 बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन बस आपके एक हाँ का इंतज़ार कर रहा है। ये आपके बारे में दिन रात दिन रात दिन रात यही सोचता है कि काश ये मेरा होता, काश ये मेरा होता तो मैं इसे ऐसे संभाल के रखता, ऐसा संभाल के रखती, इसे इतना प्यार देती, इसे इतना प्यार देती कि जितना भी दर्द है इसके अंदर सब बह जाता, सब निकल जाता। ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, ये फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी ये आपको एंजल की तरह देखते हैं। हाँ, एंजल की तरह देखते हैं। हो सकता है कि एक समय पर आपने इनका बड़ा सपोर्ट किया हो, मेंटली ये कभी परेशान रहे हो, आपने इन्हें संभाला हो, बट अभी आपकी लाइफ में कुछ इन्हें इश्यूज नज़र आते हैं, जैसे कि आप परेशान रहते हैं, अचानक आपका जैसे चेहरा उतरा हुआ होता है तो इन्हें बड़ी टेंशन हो जाती, क्या हुआ, और आप कुछ किसी से बताते नहीं हैं। तो इन्हें यही लगता है कि भाई ये कुछ बताता नहीं है इंसान, तो अब मुझे ही कुछ पता करना पड़ेगा। तो इसी वजह से डियर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट इन्हें ईश्वर पर ट्रस्ट है कि एक दिन हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इसी उम्मीदों से ये ज़िंदा हैं, समझ रहे हैं। तो बस ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये औरों की तरह नहीं हैं और ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सोचते हैं ये। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, सोच रहे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, या कोई भी हो, तो अभी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से क्या बोलते हैं, उनका क्या नज़रिया है आपके लिए, आखिर क्या चलता है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। चलिए सबसे पहले इनके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। हाँ जी, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। उनका जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 2 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है।
याद रखें आप, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख। ठीक है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अगस्त, जी हाँ अगस्त, और अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, मार्च। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। उनके नेम के इनिशियल की बात करें, उनका इनिशियल हो सकता है TOGUNARTSBVIK। ठीक है, ये इनिशियल है। अब इधर हम बता देते हैं पहले से कि सेपरेशन की स्थिति चल रही है जी। आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, इधर बातचीत नहीं हो रही है, और इधर वो शायरी बहुत अच्छे से सूट होती है कि तुमने भी दूरियां बढ़ा ली और मैंने भी दीवार पक्की कर ली, तुमने भी दूरियां बढ़ा ली और मैंने भी दीवार पक्की कर ली। देखो ना, ज़रा सी गलतफहमी ने कितनी तरक्की कर ली। हमारा जो रिश्ता था वो हमारा था, लेकिन दूसरों ने इस कदर जहर घोला है, इस कदर जहर घोला है कि धीरे 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 हम एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि हमारे रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, हमारे रिश्ते में विश्वास नहीं है। जी हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप इन पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अक्सर ट्रस्ट इशू को लेकर लड़ाई होती है। ये कहते हैं कि जब मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता हूँ, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं बात ना करूँ, अगर मैं टाइम पर तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कोई और है। मेरी ज़िंदगी यही करने में नहीं गुजरने वाली। इंसान की और भी समस्याएं होती हैं, परिवार को लेकर, करियर को लेकर। हाँ, सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं होता। आपको हमेशा यही लगता है कि अच्छा ये मुझे अवॉइड कर रहा है, अच्छा ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब इसे मुझसे प्यार नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बस इन्हें इसी बात का बड़ा दुख है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। बस अगर आप इन पर यकीन करें, आप इन पर यकीन नहीं करते। एक बात और, ये जो भी हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत अब इमेच्योर समझते हैं। हमने बताया ना उनका क्या नज़रिया है। ये दोस्तों से भी, दूसरों से भी यही कहते हैं कि बस उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, उसे मुझ पर यकीन नहीं है, वरना उसकी तरह केयरिंग, उसकी तरह ख्याल रखने वाला, उसकी तरह प्यार देने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। बस उसे हमेशा यही लगता है कि अगर मैं बात ना करूं, अगर मेरा कॉल बिज़ी हो, अगर मैं लेट नाइट ऑनलाइन हूं, तो ज़रूर मेरा किसी से कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। अब इस वजह से आप दोनों ही स्ट्रेस की सिचुएशन में हैं, जबकि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों ने ही, हम बता रहे, दोनों ही टेंशन की स्थिति में, दोनों ही खुश नहीं एक दूसरे से दूर रहकर। और देखो एक बात इधर और है कि इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, ये अपने घर में बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे इंसान है कि किसी की बात ना मानने वाले, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है। इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन खुद की मर्ज़ी से लिया है, समझ रहे हैं, किसी की एक नहीं सुनते, चाहे कोई कितना भी इनसे कहे। लेकिन अभी इनकी लाइफ कुछ इस दोराहे पर आके खड़ी है कि बस ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, बस अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में इनका आपसे बात करने का मन भी नहीं हो रहा है कि आपसे क्या बात करें, आपसे क्या कहें। अब आपसे क्या ही बोलें। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का,
कुछ लोग तो यहाँ अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो हम आपको बताएं, आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत इमेच्योर समझते हैं, बहुत इमेच्योर, आपको बहुत सनकी समझते हैं, आपको बहुत ज़िद्दी समझते हैं, आपको बहुत शक्की समझते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप एक बार भी सोचते समझते नहीं हैं, आप एक बार चीज़ों को देखते नहीं हैं डीपली कि कौन है, क्या है, मुझे कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। बस आपको अपनी अपनी पड़ी रहती है, अपना दिखाई पड़ता है कि मैं दर्द में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो इन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने रवैये पर चेंज लाना चाहिए। हाँ, कभी कभी हम आपको एक बात बताएं, कभी कभी बहुत मजबूत रिश्ते भी इस शक की वजह से टूट जाते हैं। ये इंसान वाकई आपसे प्यार करता है। हम ये नहीं कहते कि ये आप पर ट्रस्ट इशू नहीं रखते या आप पर रोक टोक नहीं लगाते, ये भी लगाते हैं, लेकिन इस टाइम पर ये गलत नहीं है, इस टाइम पर ये गलत नहीं है। इन्हें लगता है कि आपके अंदर हमेशा कंपैरिजन रहता है, आप कंपेयर करते हैं दूसरों से इनको, मतलब अपने पर्सन को आप कंपेयर करते हैं कि देखो वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने वो किया पर तुम कुछ नहीं करते, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या। मतलब कि आपके सवालों के जवाब दे देकर इनको लगता है कि थक चुकी हूँ मैं और थक चुका हूँ मैं। और इसी वजह से शायद ब्लॉक कर दिया है, आपने ब्लॉक कर दिया गुस्से में या फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन खुश दोनों नहीं हो, दोनों ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, दोनों ही स्ट्रेस की सिचुएशन में हो। और इन्हें ऐसा लगता है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आपको भड़काना बड़ा आसान है। लोग इनके बारे में गलत सलत बोल देते हैं और मान लेते हैं आप, मतलब कि आपने लोगों से पूछकर इनसे प्यार किया था। आप इन पर यकीन नहीं करते, आप लोगों पर यकीन करते, मतलब लोग आपके लिए बहुत मायने रखते, ये कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप क्यों इन पर यकीन नहीं करते, आप क्यों इन पर ट्रस्ट नहीं करते। और इनके जो हालात हैं, इनकी लाइफ में जो फैमिली इश्यूज हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझते, फिर भी आप इनका दिल दुखाते, फिर भी आप इनका दिल तोड़ते हैं। तो ये ऐसा सोचते हैं, ये बस इतना ही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। हाँ, आप शायद इन्हें शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, कमिटमेंट के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट जल्दी से जल्दी दे, जल्दी से जल्दी शादी करें, और ये क्यों घर पे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, अभी पारिवारिक चीज़ें ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्होंने आपको बताई ही नहीं है, बहुत सारी बातों को लेकर ये बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत, पर कौन समझे, किसे बताएं। आप तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको तो बस ऐसा लगता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो बस दूर जाने का बहाना चाहिए, हाँ तुम्हें कौन सा प्यार है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बस ये दिखाना नहीं चाहते, ये बताना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप समझो, आप इस वक्त इनका साथ दो, इस वक्त इन्हें आपके साथ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्हें पता है कि खुश आप भी नहीं हो इनसे दूर रह के, आप भी इनके लिए रो रहे हो, आप भी इनके लिए तड़प रहे हो, और ये भी खुश नहीं है। लेकिन बस आप क्यों चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, आप क्यों चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। पता है, ये ऐसा सोचते हैं कि किसी कीमत में ज़िंदगी में आपसे दूर नहीं रह सकते, ये कभी आपसे अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। बातचीत बंद हो जाए अलग बात है, कुछ दिन बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि समस्याएं हैं इनकी लाइफ में, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है और इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, अब इन्हें आपसे प्यार नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इनके साथ मैरिड लाइफ जीने के सपने देखे हैं तो डियर, इन्होंने भी आपके साथ मैरिड लाइफ जीने के सपने देखे हैं। ये भी ख्वाब देखते हैं आपके साथ एक भरा पूरा परिवार, ये भी आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी ये आदतें देखकर, आपकी बातें सुनकर इनको लगता है कि कैसे ज़िंदगी कटेगी, हम कैसे जी सकेंगे एक साथ जब हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जब हमारे बीच ट्रस्ट ही नहीं है।
प्यार से ही ज़िंदगी नहीं चलती। प्यार है, आपको एक पल के लिए बहुत प्यार आया, 2 पल के लिए बहुत गुस्सा आया, तो इनको लगता है कि ज़िंदगी में अगर मैच्योरिटी नहीं रही तो पूरी ज़िंदगी रूठने मनाने में ही निकल जाएगी, हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी इनके लिए इनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, समझ रहे हैं। एक तो इनकी फैमिली के लोगों ने इनको तंग करके रखा हुआ, परेशान करके रखा हुआ है, और इस टाइम पर आप भी हैं जो आपसे उम्मीदें थी कि कम से कम आप तो इनका साथ देंगे, आप तो इनकी हिम्मत बनेंगे, बट आप भी नहीं समझ रहे हैं। ये सोचते हैं कि इन्हें कोई जब आपके खिलाफ भड़काता है तब ये क्यों नहीं भड़कते और आप क्यों भड़क जाते हैं। मान लो अगर आप हस्बैंड वाइफ हो दोनों, तो आपके खिलाफ भी इनके कान भरे जाते हैं, आपके खिलाफ भी इनके बारे में कुछ इनसे कुछ बोला जाता है, लेकिन इनके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि आप गलत हो सकते हो। ये क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये समझते हैं कि लोग हमारा रिश्ता पसंद नहीं करते, हमें एक साथ पसंद नहीं करते, इस वजह से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों बातों में आ जाते हैं, आप क्यों नहीं समझते? जो चीज़ें मैं समझती हूँ आप क्यों नहीं समझते? इनको लगता है कि मतलब जो आपके पर्सन है ये सोचते हैं कि आपको यही लगता है कि अब मैं इनको समझता नहीं हूँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, और मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे शायद कोई प्यार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना प्यार आप करते हो उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मैं करता हूँ आपसे, मैं करती हूँ आपसे। बस मेरी ज़िंदगी ना अभी 2 राहें पर अटकी हुई है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किसे चूज़ करूँ, किसे छोड़ूँ। हो सकता है कि इनकी फैमिली वालों ने इनको परेशान कर रखा हो डियर, ये हम बोल रहे हैं आपसे। हो सकता है कि इनके करियर को लेकर, या फिर इनकी फैमिली ने शादी के लिए फोर्स कर रही है, या फिर ये मैरिड है तो हो सकता है कि जो इनकी वाइफ और हस्बैंड हो वो किसी भी तरीके का कोई इशू क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कि ये बात हो, और इसी वजह से अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आपको भला बुरा बोलकर गुस्से में ये खुद भी गिल्ट महसूस करते हैं, ये समझ लो। अगर आप इन्हें समझो और इनका साथ दो ना, अगर आप दूसरों की बातों में आकर इनसे झगड़े वगड़े ना करो ना, तो ये समझ लो ये दुनिया में किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप इनकी पावर हो, आप इनकी ताकत हो, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये समझ लो। ये यही सोचते हैं, ये आपको बहुत प्योर हार्ट समझते, बहुत प्योर सोल, एक बच्चे की तरह, जैसे मासूम बच्चा होता है ना, ये आपको इस तरह से देखते हैं। ये आपकी बहुत सारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं, नहीं मानते। ये बस ये सोचते हैं कि आप बहुत प्योर हैं, और इन्हें ये भी लगता है कि जो प्योर लोग होते हैं ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। हाँ, ये कभी कभी आपकी मासूमियत में इतना खो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कभी आपकी मासूमियत का कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। हाँ, इनको लगता है ये कभी मैं भी गुस्से में आ जाऊं, कभी आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कभी हम दोनों एक दूसरे को बहुत भला बुरा बोल दें, ना समझें। मान लीजिए कि अभी ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अभी समझाते हैं खुद को कि नहीं वो बच्ची जैसी, वो बच्चे जैसा, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन कल को अगर ये आपके लेवल पर आकर बोलने लगे तो फिर रिश्ता ही ख़त्म हो जाना है। अभी भी आपको लगता है रिश्ता ख़त्म हो गया क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं। इन्हें पता है कि आप सो नहीं रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप बहुत रो रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो भी किया है ना, जो भी बातचीत नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसी वजह से जिससे आप चीज़ों को समझ सके। आप ये समझे कि हाँ ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप ये ना समझे कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है। एक बात हम और बता देते हैं, देखो डियर, डिस्टेंस रिलेशनशिप है बट प्यार बहुत है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इस टाइम पर इन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, ये जिन्हें भी मानते हैं उन पर छोड़ दिया है। लेकिन एक बात आप समझो कि अभी इनके दिन सही नहीं चल रहे हैं, और कहते हैं कि जब दिन बुरे होते हैं तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। इनको कुत्ता ही काट रहा है, बार बार कुत्ता काट रहा है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से। बस अभी इन्हें ईश्वर पर यकीन है, ईश्वर पर ट्रस्ट है, ईश्वर पर फेथ रखा है इन्होंने कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसी उम्मीदें आपसे करते हैं कि आप इन्हें समझाएं, आप इनका सपोर्ट करें, आप इनसे कहें कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उल्टा आप इनसे लड़ते हैं, आप समझते नहीं हैं कि इनको कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं।
हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का इस वक्त बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या फिर स्टडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से। एक बात और, आपके जो पर्सन है, अगर ये मैरिड हैं, अगर ये मैरिड है जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये जो भी हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपके जीएफ बीएफ हो, अगर ये मैरिड हैं तो ये समझ लो थोड़ा सा ये नेगेटिव एनर्जी का भी शिकार है। थोड़ा सा डेविल एनर्जी भी इन्हें कंट्रोल कर रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं समझने की कोशिश करती हूँ, बट वो छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी चीज़ें नहीं संभल रही हैं, तो थोड़ा सा हम आपसे और कहेंगे कि थोड़ी आप और अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, क्योंकि वाकई इधर डेविल एनर्जी है, वाकई इधर नेगेटिव एनर्जी है। हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर नेगेटिव एनर्जी, समझ रहे हैं। आपको उल्टा सीधा बोलकर बहुत अफसोस करते हैं, ये बाद में नहीं लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, और ये किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं इस टाइम पे, ये किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बस ये आपका साथ चाहते हैं, ज़िंदगी भर ये आपका साथ चाहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के साथ, बचपना नहीं, मैच्योरिटी के साथ। और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे। आपके सिवा इनके दिल में कभी कोई बसता भी नहीं है, कभी कोई आता भी नहीं, ख्याल भी नहीं आता किसी का। अब देखो, अगर ये जॉब करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, फिर जो भी है, तो थोड़ी बहुत बातचीत तो हर किसी से करनी पड़ती है। बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि उससे उसका अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ रहे हो आप। तो डियर, एक बात अच्छे समझो कि आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव ही सोचते हैं, बस वो होप लगाकर बैठे हैं कि आप उन्हें समझो और आप अपने आप को बदल लो। आप अपने आप को थोड़ा सा बदल लो, जो सिचुएशन चल रही है उसे समझ के इनका साथ देने की कोशिश करो। देखना, फिर ये किसी कीमत में आपसे दूर नहीं जाएंगे। अभी जो गुस्सा दिखाते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ये सब ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी हो, आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो। लेकिन बस अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वालों की कमी नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वालों की कमी नहीं है, जहर घोलने वालों की कमी नहीं है, और डेविल एनर्जी तो वर्क कर ही रही है। जी हाँ, लगातार डेविल एनर्जी का काम चल ही रहा है, और इसी वजह से चीज़ें ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही हैं। वरना शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ एक एकांत में जीवन जीना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आप हो और ये हो, कोई ना हो, हम अकेले हों, हमारा परिवार हो, और छोटे छोटे बच्चे हों। इतने लंबे ख्वाब देख रखे इन्होंने, और इन्हें फील भी होता है कि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमारा कई जन्मों का रिश्ता है। लेकिन बस आपको कैसे समझाए कोई, आपको कैसे यकीन दिलाए कोई कि जो आप सोचते हैं, जो आपके कान में भरा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो बस ये यही चाहते हैं आपसे कि आप खुद को बदल लो, आप खुद को सुधार लो, फिर उसके बाद हमें कोई ज़िंदगी में अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करोगे, आप चिड़चिड़ापन दिखाओगे, इन्हें भला बुरा बोलोगे, तो फिर इनका क्यों मन करेगा आपसे बात करने का। ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपकी बातें इन्हें और ज़्यादा परेशान कर देती हैं। इस वजह से इस वक्त ये किसी से कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो सबसे बात कर रहे होंगे, नहीं, ये इस वक्त किसी से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये ऑनलाइन आते होंगे, पिक्चर्स अपलोड करते होंगे, लेकिन बस वो एक होता है ना, फॉर्मेलिटी होती है, वही वो कर रहे हैं, बाकी वो सब चीज़ें दिल से नहीं है। इन्हें यही लगता है कि अगर वाकई आप इनसे प्यार करते हो तो एक बार अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। क्या आपकी अंतरात्मा इन्हें गलत कहती है? क्या आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि वाकई इनकी लाइफ में कोई और है? क्योंकि इन्होंने हमेशा आपकी आत्मा से प्यार किया है, इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपसे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो वो यही कहते हैं कि ये रिश्ता आत्मा से जुड़ा था, और किसी से पूछ कर नहीं जुड़ा था, किसी से पूछा नहीं था हमने एक दूसरे से प्यार करते वक्त। तो अगर तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर, तो एक बार अपनी आत्मा से पूछो कि क्या मैं गलत हूँ। मुझे यकीन है कि वो आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगी,
तो बस मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक करके वापस आऊँगी, वापस आऊँगा। बस अभी बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से मैं ना बात कर पा रही हूँ, ना कुछ बता पा रही हूँ, बस अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। हो सके तो मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि सब ठीक हो जाए और जल्द से जल्द फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। मुझे बस सही वक्त का इंतज़ार है, मैं जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहती, लेना नहीं चाहता, बस इतना समझ लो। और मैं जिस दिन एक्शन लूँगी उस दिन बस वो आखिरी दिन होगा हमारी दूरी का, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ, कुछ भी सिचुएशन हो, बस अभी मेरा सपोर्ट करो, अभी मेरा साथ दो। तो डियर, इनकी वाकई सिचुएशन ठीक नहीं है और ये ऐसा ही सोचते हैं, समझ रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।